जेट प्लांट एक ऐसा जादुई पौधा है जिसकी एक दो कटिंग को ग्रो करके हम उनसे कई पौधे तैयार कर सकते हैं। साथ ही इस प्लांट की बोनसाई, टोपियारी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो यदि आप जेट के पौधे की कटिंग लगाने की सोच रहे हैं और कटिंग लगाने के संबंध में आप कम जानकार हैं या बिगनर्स हैं, तो आपको कटिंग के संबंध में कई बातों का ध्यान रखना होगा। अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि मेरे जेट के पौधे की कटिंग ग्रो नहीं होती है, अच्छे से गल जाती है, सड़ जाती है, काली पड़ जाती है, खराब हो जाती है और उसमें फंगस का अटैक हो जाता है। इस वीडियो में हमने जेट के पौधे की कटिंग लगाने के संबंध में बहुत सारी ज़रूरी बातों को सिलसिलेवार बताया है। अगर आप उसको अच्छी तरह से पालन करते हैं तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ ग्रो हो गई कटिंग को किस तरह के सॉइल मिक्स में हम रिपोर्ट करेंगे जिससे हमारा पौधा हरा भरा और स्वस्थ बना रहे, इसके विषय में भी वीडियो में हमने बताया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता, प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यदि जेट प्लांट की कटिंग को लगाने की समय की बात करें तो इस प्लांट की कटिंग को वैसे तो हम हर मौसम में और महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि जेट प्लांट एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। लेकिन बसंत ऋतु यानी फरवरी से लेकर के मार्च तक का समय और मानसून का मौसम यानी जुलाई से लेकर के सितंबर का समय बहुत ही अच्छा समय होता है जेट प्लांट की कटिंग को लगाने का। इस समय जेट के पौधे बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ते हैं, ये इनका ग्रोइंग सीजन होता है, इसलिए इस सीजन में कटिंग को लगाने से कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। जेट प्लांट की कटिंग अन्य पौधों की तरह बहुत बड़ी नहीं होती है, इसलिए बहुत बड़े या गहरे पॉट में जेट प्लांट की कटिंग को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गहरे और बड़े पॉट पे पानी डालने पर मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली बनी रहती है, जिससे कटिंग की स्टेम में लगातार पानी लगता रहता है, जिससे कटिंग धीरे धीरे सड़कर गल जाती है। जेट प्लांट की कटिंग को 4 से 6 इंच तक के छोटे पॉट में लगाना ठीक रहता है और इसके अलावा हम घर में पड़े छोटे प्लास्टिक के ग्लास, किसी भी तरह के छोटे प्लास्टिक कंटेनर या किसी ऐसी चीज को जो कम गहरी हो उसमें लगा सकते हैं। जेट प्लांट की कटिंग छोटी होने के साथ साथ कटिंग की जड़ें भी छोटी होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कटिंग को लगाने के लिए बड़ा शैलो पॉट लेना चाहिए जिसका मुंह ऊपर से चौड़ा हो और गहराई कम हो। अब जेट के पौधे में से सारी कटिंग को ले लेंगे। 2 इंच से लेकर के 6 इंच तक की जेट प्लांट की कटिंग को लगाना अच्छा होता है। हमेशा कटिंग स्वस्थ और मजबूत होनी चाहिए। हालांकि जेट प्लांट को पत्तियों से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। यहाँ तक कि जेट प्लांट की छोटी सी छोटी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इस तरह हमने जेट के पौधे से कई कटिंग को ले लिया है। फ्रेंड, कटिंग को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो कटिंग को लेने के बाद तुरंत कटिंग को सॉइल मिक्सचर में लगा दें। दूसरा ये तरीका है कि कटिंग को लेने के बाद हम उसको 1 दिन के लिए शेड एरिया में रखे रहें और फिर दूसरे दिन सॉइल मिक्सचर में लगाएं। कटिंग को 1 दिन शेड में रखने के बाद लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेट का प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है। इसकी स्टेम और पत्तियां फ्लैशी होती हैं, रसीली होती हैं, इसमें पानी स्टोर रहता है। जब हम पौधे की कटिंग को लेते हैं तो स्टेम नीचे से थोड़ी गीली रहती है, तो जब हम उसको 1 दिन के लिए शेड एरिया में रख देते हैं तो स्टेम का नीचे का गीला भाग सूख जाता है और तब हम जब कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग में किसी तरह से फंगस लगने का, सड़ने का, खराब होने का, गलने का खतरा नहीं रहता है। हालांकि हमने तो हमेशा जेट प्लांट की कटिंग को प्लांट में से कट करने के बाद एक अच्छे सॉइल मीडियम, जो आगे हम आपको बताएंगे, उसमें तुरंत लगा करके ग्रो किया है और कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, कभी भी कटिंग खराब नहीं हुई है। तो आप दोनों तरीकों में से चाहे उसी दिन कटिंग को ग्रो कर लीजिए और चाहे 1 दिन उसकी स्टेम को थोड़ा सुखाने के बाद ग्रो कीजिए, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। अब जेट प्लांट की कटिंग को लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमने कटिंग ली है उसके नीचे की कुछ पत्तियों को कट करके हटा देंगे, जिससे कि पत्तियां मिट्टी में टच ना हो, क्योंकि गीली मिट्टी के संपर्क में जब पत्तियां आती रहती हैं तो पत्तियां सड़ने लगती हैं, इससे भी कटिंग के खराब होने के चांसेस रहती हैं। दूसरा, यदि कटिंग में बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो प्लांट कटिंग को ग्रो करने में ज़्यादा समय लेता है और कटिंग में जहाँ से हम पत्तियों को हटाते हैं या जहाँ पत्तियां निकलती हैं वो नोड एरिया कहलाता है। तो जब हम सॉइल मिक्स में कटिंग के नीचे की 2 नोड एरिया को अच्छी तरह से दबा देते हैं तो वहीं से रूट्स डेवलप होता है और प्लांट तेजी से बढ़ता है।
कटिंग को अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए वेल ड्रेन्ड और परफेक्ट सॉइल मीडियम का होना भी बहुत जरूरी है। कटिंग को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चिकनी मिट्टी में कटिंग को नहीं लगाना चाहिए। यहाँ हम आपको 3 तरह के सॉइल मीडियम में कटिंग को लगाना बताएंगे, ग्रो कटिंग का अपडेट भी दिखाएंगे। पहले मीडियम में हमने 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड लिया है। दूसरा मीडियम सिर्फ सैंड में हम जेट प्लांट की कटिंग को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इन दोनों मीडियम में जेट प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से, जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी मीडियम में ग्रो करना चाहें ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ तीसरा तरीका या मीडियम ये है कि आप जेट का कोई पौधा जिस भी पॉट में लगा हुआ है उस पॉट की ही मिट्टी में कटिंग को लगा देते हैं तो कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इस तरह पहले वाले मीडियम में हम 1 या 1.5 चम्मच के करीब हल्दी मिला लेंगे। यदि आप फंजीसाइड मिलाना चाहते हैं तो उसी रेशियो में फंजीसाइड डाल लीजिए और अच्छी तरह से मिट्टी को मिला लेने के बाद फिर कटिंग को लगाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जेट प्लांट को जिस भी पॉट में हम लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल अच्छी तरह से हो। ड्रेनेज होल के ऊपर ईंटे के छोटे छोटे टुकड़े रख देंगे जिससे कि कटिंग में पानी जब हम डालें तो एक्स्ट्रा पानी पॉट में से निकल जाए लेकिन मिट्टी उसके साथ बहने ना पाए। सॉइल मीडियम अच्छी तरह से मिला लेने के बाद पॉट में भर लेंगे। मिट्टी को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेंगे जिससे कटिंग लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। मिट्टी में किसी भी नुकीली चीज से होल कर लेंगे। इससे कटिंग को लगाने में ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। कटिंग की स्टेम को एलोवेरा जेल में डिप करके मिट्टी में लगाएंगे। इसकी जगह आप रूटिंग हार्मोन का भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल रूट्स को तेजी से डेवलप करने के साथ साथ कटिंग को फंगस से भी बचाता है। कटिंग को मिट्टी में अच्छी तरह से लगाने के बाद चारों तरफ से दोनों उंगलियों के माध्यम से अच्छे से दबा देंगे जिससे कि बाहरी हवा किसी भी तरह से कटिंग के अंदर न जा सके। कटिंग के अंदर बाहरी हवा के जाने से मिट्टी सूखती है और जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। कटिंग को लगाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि कटिंग किसी भी तरह से हिले डुले नहीं। कटिंग को अच्छी तरह से ग्रो होने में 20 से 25 दिन का समय लग जाता है, तभी इसमें बहुत अच्छी तरह से रूट्स डेवलप होती है। इसी तरह कटिंग को जब हम बार बार चेक करते हैं निकाल करके मिट्टी में से कि कटिंग की रूट्स डेवलप हुई या नहीं, इससे भी कटिंग हिल डुल जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है, खराब हो जाती है, कटिंग में जड़ें नहीं बन पाती हैं। इस तरह पॉट में सारी कटिंग लग करके तैयार हो गई है। कटिंग में अब हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पानी पहले से डाला जा चुका है। कटिंग में ना तो हम ओवर वाटरिंग करेंगे और ना ही अंडर वाटरिंग। अगर बार बार ज़्यादा पानी देते रहते हैं तो हमारी कटिंग बिल्कुल ही गल जाएगी, खराब हो जाएगी। और बहुत दिन तक हम इसमें पानी नहीं डालते हैं, मिट्टी बहुत बुरी तरह से सूख जाती है तो भी अंडर वाटरिंग से कटिंग खराब हो जाती है और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। कटिंग को लगाने के बाद कटिंग के पॉट को शेड एरिया में रखना होगा। धूप में कटिंग को नहीं रखेंगे। धूप में रखने से कटिंग की मिट्टी जल्दी सूखने लगती है और कटिंग पूरी तरह से खराब होने लगती है। इसी तरीके से दूसरे मीडियम यानी सैंड में भी 1 से 1.5 स्पून के करीब हमने हल्दी मिला करके कटिंग को लगाया था कुछ दिन पहले, जिसका अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी। सैंड मीडियम में लगाई हुई सारी कटिंग में बहुत अच्छी तरह से जड़ें डेवलप हुई हैं। ये आप देखिए, नीचे आपको कटिंग के चारों तरफ से रूट्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको अलग अलग कटिंग को निकाल करके भी रूट्स को दिखाते हैं। इस तरह जितने भी मीडियम हमने आपको जेट प्लांट की कटिंग लगाने के बताए हैं, सभी में बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाती है। इस तरह से पानी में डालने के बाद आप कटिंग की रूट्स को देखिए कितनी स्वस्थ और कितनी ढेर सारी इसमें रूट्स डेवलप हुए हैं। इस तरह से ग्रो कटिंग को हम एक अच्छे सॉइल मिक्स में लगाएंगे। सॉइल मिक्स बनाने के लिए हमने 30% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% ही हमने कंपोस्ट लिया है, तो जिसमें हमने 10% लीव्स कंपोस्ट लिया है और 10% वर्मी कंपोस्ट को मिलाया है। इसके साथ ही साथ इसमें हमने 2 चम्मच सूखी चाय की पत्ती, 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली, 1 चम्मच लकड़ी की राख और 1.5 चम्मच के करीब हल्दी मिलाया है। इस तरह जेट प्लांट की ग्रो कटिंग को लगाने के लिए हल्की वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स बनाएंगे और इसमें कंपोस्ट, टी लीव्स, राख, नीम खली और हल्दी को ऐड करने से पौधों को जैविक एनपीके भरपूर मात्रा में मिलता रहता है, पौधे को पोषण मिलता है, पौधे की जड़ों को ताकत मिलती रहती है, पौधा फंगस से पूरी तरह से बचा रहता है और खूब ज़्यादा इसकी पत्तियां हरी रहती हैं, पौधा पूरी तरह से स्वस्थ बना रहता है। जेट प्लांट की ग्रो कटिंग को 8 इंच के पॉट में लगाएंगे। पॉट में थोड़े से ईंटे और कोयले के टुकड़ों को पहले डाल देंगे जिससे कि जड़ों को एरिएशन मिलता रहेगा, उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा पौधे को, जिससे पौधा और अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। अच्छी तरह से मिट्टी को
पॉट में भर लेंगे और फिर ग्रो कटिंग को इसमें लगाएंगे। ऊपर से चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी तरह से डाल देने के बाद हाथों से दबा देंगे। इसी तरह की और ग्रो कटिंग को दूसरे इसी साइज़ के गमले में लगा करके तैयार कर देंगे और अच्छी तरह से इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद सारे पॉट्स को शेड एरिया में रखेंगे और 1 हफ्ते के बाद हम इसको हल्की धूप में रखने लगेंगे। फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।